ये देखो, ये देखो मेरा क्यूट सा बोतल। हाय 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 हाय, टेस्ट करके देखा जाए। हेलो गाइस, हमारा नाम द ग्रेट हर्ष आनंद है। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि किस तरह से हम आज डेली ब्लॉग स्टार्ट करने वाले हैं। यह हमारा पहला दिन है ब्लॉग का। कहने का मतलब है ना गाइस कि अभी हम इंस्टाग्राम में रील देख रहे थे ना, तो हमें अचानक सौरभ जोशी का एक रील आया जिसमें कि वो एक पॉडकास्ट में पता नहीं किसी के साथ तो बैठे हुए थे, शायद में भी भारती के साथ। तो वहां पे उन्होंने बोला कि पहले तो मैंने 10 डेज का चैलेंज लिया लॉकडाउन में, फिर उसके बाद 20 डेज का चैलेंज लिया, फिर उसके बाद ऐसा करके कंटिन्यूस किया। तो आज तक हम वीडियो तो देखो, मेरा कॉन्फिडेंस है, हम मान रहे हैं ये वो अदरक लहसुन सब कुछ है, लेकिन भैया मेन बात है कि हम कंसिस्टेंस आज तक नहीं रह पाए। तो इस बार देखा जाए कंसिस्टेंट रख के क्या होता है। इट्स जस्ट 10 डेज चैलेंज। तो देखो गाइस, यहाँ पे अभी हम ये यहाँ पे भात बना लिए हैं और ये उसका जो बचा एक्सट्रैक्ट उसको पी रहे हैं बैठ के। कहीं कुछ खाने के लिए है ही नहीं तो क्या करेंगे, कोड़िया भी लगता है। यहाँ पे दाल हम यहाँ पे डाल के रख चुके हैं। दाल पहले डालो, फिर उसमें नमक डालो, हल्दी डाल के, फिर उसको अभी हम यहाँ पे डालेंगे। डालने का काम होते रह रहा है। फिर ब्रेड सब है तो थोड़ा बहुत ब्रेड खा लेंगे आज भर में, तो आज भर का हमारा कोटा पूरा हो जाएगा। रही बात सब्जी की, वो बनाना बाकी है। गाइस बैचलर लाइफ में यही होता है कि तुमको दिन भर सबसे पहले सुबह उठने के बाद खाने का ही सोचना पड़ता है कि क्या खाओगे। रात में कुछ बचा है तो वही खा लेना। हाँ, नहा के रेडी तो हो गए हैं गाइस, और नहाने के बाद मन नहीं करता कुछ करने का, सो जाने का मन करता है वापस। और ये भी करना रहता है नहाने के बाद। ये मेरी जुल्फे तो देखो। बर्तन धोना है गाइस अभी, उससे पहले हम लोगों को ये साफ करना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें अटक गई हैं। गाइस एक दिन ना मेरा ना प्लेट टूट गया तो इसको फेंकने की जगह हम इसको 2 दिन धोते हैं और यूज भी करते हैं। हेलो गाइस, अभी मेरा पार्सल आया है। ये डिलीवरी वाला बाइक है, लेकिन डिलीवरी वाला पता नहीं क्या कर रहा है। करेगा तब लेगा इन लोग। आज आज़ादी के अमृत महोत्सव में कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, तो खाना भी हम अभी तक सिर्फ दाल भात बना के रखे हैं और ऑर्डर किए हैं पनीर बटर मसाला के साथ एक तंदूरी रोटी। और अभी मेरा जो ऑर्डर आया था वो तुम लोग को दिखाते हैं। गैस अचानक अभी हमको लेटे लेटे याद आया कि हाँ आधा घंटा हो गया ऑर्डर आए हुए, और अभी हमको याद आ रहा है हाँ भाई कुछ ऑर्डर किए थे ना, देखते हैं कि कैसा आया इस बार। मतलब ठीक था पिछले बार तो। जादू कतल। झारखंड से हम लोग, वासेपुर देखे हो? ये देखो, अरे भाई आधा थोड़ा टेढ़ा ढांचा दिया, चल चलता है इतना, थोड़ा तो उसको दबा देंगे तो ठीक हो जाएगा। ये देखो, ये देखो, ये देखो मेरा क्यूट सा बोतल। ठीक ना, ठीक, सब कुछ ठीक है। बस यहाँ पे थोड़ा सा देखो डिफॉर्म हुआ दिख रहा हो तुम लोग को, तो ये ठीक हो जाएगा। बस बस बुद्धि लगाते रहना है। तो और इसके साथ कुछ स्टिकर भी दिया है और एक पैकेट में गांजा दिया है। मकान मालकिन मना की है, नशा उसे नहीं करना है। तो गाइज ये है प्रॉपर 2 लीटर का बॉटल। इसको दिन भर में 2 बार भर के पिया जाता है। टेक्निकली 4 लीटर पानी पीने का कोटा पूरा करना है ना तुम लोगों को, तो वही बात है। और यही कोई जानवर वानवर का फोटो सब भी दिया हुआ है। ठीक है ठीक है, अब इसको धो धा के
अरे तुरंत नहीं हो रहा, एक सेकंड। हाँ अब हो रहा है। ए सेक्सी सेक्सी, बहुत ही। पंखों में उसके उस लगी है, महफिल महफिल ढूंढ रहा है। अरे भाई साहब थोड़ा अजीब बॉटल आ गया लग रहा है इस बार। पिछले बार का जो मेरा पुराना बॉटल था ना, तो वही ठीक था। कभी अब लगता है हमको तो, क्योंकि देखो गाइस, एक ही अगर कोई सामान है या फिर कोई भी चीज है, या फिर वो पहला प्यार ही ना हो, पहला बार ही होता है तो अच्छा ही होता है। मतलब अच्छा नहीं होता है कहने का, उतना डिटेल से नहीं कह सकते। कुछ बात वही है ना कि जो चीज खो जाती है उसको खोने के बाद उसकी अहमियत पता चलती है। उसी तरह से बोतल भी खो गया, अब लग रहा कि वही सही था। आज जब वो था साथ में बोतल मेरा, तब हमको लग रहा था कि ठीक है ना, घटिया बोतल है। लेकिन चलो अब ये एक नया बोतल मिला है और इसके साथ आगे का टाइम स्पेंड करना है। देखते हैं कितना अच्छा है, कब तक ये साथ देता है। चाहते तो हैं हम इसी के साथ रहना, लेकिन फिर भी पसंद है हमको ये। अरे भाई इतना डीप नहीं जाना है, तो बात यही है, कब तक चलता है वही बात है कि बस धोखा नहीं देने का है। I have started this vlog channel, और मतलब ये चैनल तो हम बहुत 4-5 साल पहले से ही 4-5 साल पहले से ही हम ये चालू किए हैं। ऐसा रेगुलर मेन बात कभी नहीं रहे। तो अब हम ये सोच रहे हैं कि इस बार कैसे भी करके हम 10 दिन का चैलेंज ले रहे हैं। रेगुलर रह पाते हैं, बस ब्लॉग ही डालेंगे। वैसा कुछ यूनिक वीडियो जो डालते हैं ना हम, वैसा कुछ नहीं डालेंगे। नॉर्मल बस डेली का ब्लॉगिंग जाएगा, किस तरह से हम वार्तालाप करते हैं, किस तरह से हम बैक स्टोरी करते हैं। और ओवरऑल अभी भैया सबको आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाने गया है। हम लोग झारखंड में रहते हैं, यहाँ पे रांची में। तो अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में प्रोटेस्ट चल रहा है भैया। प्रोटेस्ट में आज तक यहाँ का जितना में मेरा रूममेट है और बगल के लोग जितना भी लोग हैं, वो लोग कभी नहीं गए प्रोटेस्ट में। हम गए थे इसी देखने के लिए। और आज 15 अगस्त है, तो मैं भी शायद उधर कुछ खाने के लिए मिलेगा ये बोल के शायद सबको गया है। तो बात वही है ना कि गरीब अपनी आदत से गरीब हो गए। और हाँ, यहाँ पे खुल के कुछ भी बोला जा सकता है, क्योंकि गाइज इट्स नॉट माई होम, इट्स अ रेंटेड रूम अपार्टमेंट। और यहाँ का वही 2500 रुपया ली। और टेबल है एक, देख लो ये टेबल, और ये बिस्तर है, और पंखा है जो कि चलता नहीं है बढ़िया से। ठीक है, मतलब मैनेजेबल है। और पानी भी है 24/7, और बिजली आता जाता रहता है, तो उसका उतना दिक्कत नहीं है। फिर भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेन टाउन एरिया है ना, तो ओवरऑल ये चलता है। शुरू जब पहली बार हम आने लगे थे रांची ना, तो वैसा अंदर से लग रहा था ना कि यार हम तो लूजर नहीं हो सकते हैं ना। मतलब ऐसे हम पहले सोचते थे ना कि मेरा जेई निकल जाएगा। जेई का तो चलो मेरा शुरू से था कि उतना होता है, टफ होता है, लेकिन फिर भी नीट तो पेपर ही लीक हो जाता है। और एनडीए का भी हम सोचे थे, वो भी नहीं हो पाया। फिर मर्चेंट नेवी के बीच में सोचे थे, वही बोल के तो ड्रॉप लिए थे, वो भी नहीं हो पाया। मेन ये सब चीज जो है ना, ये समाज तुम पे ठोक रहा था, इसलिए भी हमको थोड़ा मन नहीं था। और रही बात जेएनयू की, वो हमको मेरा एक दोस्त निक्की बोली थी कि तुम जेएनयू का काहे ना सोचता है, कि तुम्हारा बोलने का भी तरीका कुछ वैसी ही है और तुम उस तरह से है भी, तो तुम जेएनयू जा सकता है। तो हमको उस टाइम तक पता नहीं था कि जेएनयू क्या होता है। ये जनवरी में हमको ये बात बोली थी, लगभग 2-3 ऐसे, क्योंकि उसका बर्थडे भी वही टाइम में आता है। ऐसा बोली तो हम सोचे चलो ठीक है, क्या पता है जेएनयू ही मेरा ड्रीम कॉलेज हो। लेकिन फिर उसके बाद हम उसके बारे में सर्च किए, क्या होता है वो होता है। पता चला कि भाई जेएनयू वाला लोग तो आतंकवादी होता है। खैर, अब जो लोग भी देश के हित में बोलेगा तो वो आतंकवादी तो हो ही जाता है, एंटी नेशनल तो हो ही जाता है। एंटी नेशनल हटाओ भैया, इस देश में नारंगी झंडा सबसे बड़ा झंडा होता है, फिर नीला, फिर हरा, फिर पीला, फिर सफेद, बहुत प्रकार के रंग हैं। लेकिन देश हमारा रंगीला रंगीला। उसी तरह से ऐसा बोली तो अब
सोचे लगेंगे कि क्या हो सकता है जेएनयू जाके। फिर हमने उसका रिसर्च किया, चैट जीपीटी किया, तो वही नॉर्मली बताया कि उसका बारे में तुमको सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा कि क्या क्या तुमको पढ़ना है। जैसे कि अरे सीयूईटी के एग्ज़ाम के लिए तो उसमें पहले बताया हमको कि इंग्लिश और दूसरा जीएटी का एग्ज़ाम का अच्छा सा तैयारी करना पड़ेगा। तो जेएनयू का मेन टारगेट लेकर, तो वही भैया हम जेएनयू का गए एग्ज़ाम देने के लिए, जेएनयू ने सीयूईटी के एग्ज़ाम देने के लिए कि निकल जाए, नहीं निकला। नहीं, सीयूईटी भी अब हमको लगता है ना कि बेकार का हम पैसा बर्बाद किए हैं। सीयूईटी लगता है, मर्चेंट नेवी लगता है कि बेकार का हम पैसा बर्बाद किए। कोलकाता गए थे घूमने के लिए, वही लगता है ना कि बहुत पैसा बर्बाद किए हैं अभी। और अभी आखिर में घूम फिर के जो कॉलेज का हम बोले थे कि अपना जीवन में तो कभी नहीं आएंगे, इतना बुराई करते थे हम, छी इससे लीचड़, इससे घटिया कॉलेज नहीं होगा। सबको बोलते थे तुम यहाँ पढ़ता है, ऐसे करके सबका सामने। और अब हम वही हैं, शर्म आता है। वही बात है ना, कभी कभी लगता है कि हम लूजर तो नहीं रह गए ना। लेकिन वही बात है कि गाइस कि सब चीज तुम्हारे जीवन में एक पॉइंट पे गलत ही नहीं हो सकता है, कुछ कुछ सही भी हो सकता है। तो कुछ चीज है जो कि हमको अच्छा लगता है, सही है। ये थोड़ा लेट में बताएंगे, ये सब बताना तुरंत अच्छा बात नहीं है। तो उसी तरह से कह सकते हैं ठीक लगता है थोड़ा बहुत। और रही बात, 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है, अब देखते हैं कब तक बात चलता है। हम तो चाहते हैं कि बहुत आगे तक बात चले, लेकिन अब वही बात है ना कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है। हमारे मन में तो हम सही सोच रहे हैं। ब्लॉगिंग कर रहे हैं कि टॉक कर रहे हैं, तो यही आज कुछ करने का मन भी नहीं कर रहा हमको। तो यही अभी ऑर्डर कर दिए हैं हम, टोइंग से आएगा, कुछ खा लेते हैं। सुबह से भूख भी लग रहा है, चना खा के हैं अभी, और ब्रेड खाए थोड़ा सा, और सुबह का जो भात का जो बच गया था ना, वो माड़, उसको पी लिए थे नमक डाल के। हाय, देखते हैं कब तक आता है। कितना अजीब लगता है लेकिन बोलने में कि अनसक्सेसफुल तो हम नहीं रह जाएंगे ना, अनसक्सेसफुल रह जाएंगे तो वही बात है कि जो मिला है वो भी चला जाएगा। क्योंकि एट द एंड भाई साहब, तुम कितने भी अच्छे हो, तुम कितने भी अच्छी बातें कर लो, बात से घर नहीं चलता है, पैसा से घर चलता है, समझिस। अब देख लो कहाँ तक है, कहाँ तक साथ है। ठीक है, जब भी सोचते हैं पता नहीं काहे मेरा मुस्कुराहट आ जाता है चेहरा में। और गाइस ठीक है गाइस, बाय। अभी इसके बाद खाने का ब्लॉग आएगा। अरे 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 लिव मदर, अरे 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 निकल ना, निकल ना, अच्छा आजा आजा मेरे बाबू में आजा। हाय 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 हाय। और क्या है, और क्या है, और क्या है, हाय 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 हाय, पनीर पनीर। तो आज आज़ादी के अमृत महोत्सव तो आज आज़ादी के अमृत महोत्सव पे हाय 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 टेस्ट करके देखा जाए। ये मैदा है। तो अभी लंच करके थोड़ा सा आराम किया जा रहा है, क्योंकि आराम करते करते थक गए हैं हम, तो फिर से आराम किया जा रहा है। सबको अभी गया है आज़ादी के अमृत महोत्सव पे, हमको छोड़ के। काय को कि भाई सिंपल बात है कि आज़ादी एक मिथिकल कॉन्सेप्ट है। सच में कोई ऐसा आज़ाद नहीं होता है। कभी तुम
कॉलेज से बंधे हुए हो, कभी तुम किसी एक रिश्ते से बंधे हुए हो, कभी तुम अपने मन के गुलाम हो। तो ऐसा कोई कभी आज़ाद नहीं होता है। और जिस हिसाब से हम लोग का ट्रैक रिकॉर्ड है, मेरा पूर्वज भैया, हमको तो नहीं लगता है कि आज़ादी में गया होगा, मतलब आज़ादी के लड़ाई में गया होगा। जिस हिसाब से दशा था उस समय का, तो हमको लगता है कि मेरा पूर्वज ऐसे घर में लेट के आराम कर रहा होगा। क्या आज़ाद हो गया देश? नींद लग रहा है थोड़ा सा। मेरा एक सवाल था गाइस, क्या जोरू के गुलाम लोग आज़ाद हो सकते हैं 15 अगस्त को? आज़ादी के अमृत महोत्सव पे तुमने क्या किया? तो गाइस अभी हम नीनी करके उठे हैं और अभी हम थोड़ा बहुत पढ़ाई कर रहे हैं। ये देख लो, बस यूनिट 1 लिख के बैठे हैं। और रही दूसरी बात जो कि हम तुम लोग को बताना चाहते हैं, हम बुक माई शो में यहाँ पे एक दी सर्कल में शो हो रहा है, एक कॉमेडी वेन्यू है, तो वहाँ पे एक ऑडियंस के तहत हम जाके एक बार देख के आते हैं, सोचते देखते हैं मतलब कैसा रहता है। हाँ, फिर उसके बाद पता चलेगा कि अपन को कैसे करना है। बात ये नहीं कि तुम 99 का काहे बुक किया, बात ये कि भैया 300 वाला थोड़ा ज़्यादा महंगा लगा हमको, क्योंकि परफॉर्मेंस हमको अभी करना नहीं है, क्योंकि हम कुछ लिखे ही नहीं तो क्या ही परफॉर्म किया जाए। परफॉर्म करने के लिए कुछ लिखना चाहिए ना ब्रदर। और दूसरा बात ये है ना कि 300 रुपया थोड़ा हमको महंगा लगा, मेन रीजन नहीं है, और पैसा भी नहीं है। और गाइस शाम शाम को रोटी मेकिंग कार्यक्रम चलने लगता है। यही है जीवन बैचलर्स। तो थोड़ा बहुत मतलब डिटेल से तुम लोगों को बताए नहीं है किस तरह से करना चाहिए रोटी बनाने का भी। आज पहली बार मेरा रोटी थोड़ा ठीक बना है, मतलब हल्का फुल्का कलरफुल नहीं, मतलब फूल रहा थोड़ा सा। गाइस रोटी फूल रहा, गाइस प्रॉपर फूला इस बार। अरे 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 भाई वाह, यही तो चाहिए जीवन में, एक फूली हुई रोटी। आए है थोड़ी सी फूली बची है, हाँ बची है, बस फूल जाए। एक सुंदर बीवी। गाइस गाइस प्रॉपर रोटी फूल रहा है, देख रहे ना गाइस, ये अपना फूल रहा। कुछ तो हुआ इसको, अभी अपना फूलने लगा प्रॉपर अच्छा से। हाय हाय, अब हम सीख गए लगता है बनाने के लिए खाना पीना। आए है, मैंने उसे इतना देखा कि इन दो आंखों से जितना देखा जा सकता था उतना देखा। गाइस ये है डिनर हमारा। फिर खाने पीने के बाद गाइस आप लोग को बर्तन भी धोना पड़ता है।